नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम कैथल के अंबाला रोड पर मौजूद हैं और अंबाला रोड का ये एरिया लगभग 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है, इस पर कई सारे शैक्षणिक संस्थानों की भरमार है। जगदीशपुरा से लेकर के गांव क्योड़क तक की हम अगर बात करें तो लगभग पहले जगदीशपुरा के पास पड़ता है राजकीय महाविद्यालय कैथल यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, और उसके 2 या 3 कमरों में चल रही है संस्कृत यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ 1 किलोमीटर आगे आने पर आपको मिलता है ये SCTM कॉलेज, जो कि फ़िलहाल बंद पड़ा है। और इसके ठीक साथ में लगता हिम्स यानी कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और इसके लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको नीलम यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। यानी कि तकरीबन 4 से 5 शैक्षणिक संस्थान इस रोड पर मौजूद हैं। आप कल्पना कीजिए कि शहरवासी जिस रोड से ये आस लगा रहे थे कि एजुकेशन के मामले में ये रोड कभी ना कभी एक बड़ा हब बनेगा, बड़ा एजुकेशन का हब बनेगा, लेकिन आज ये अभाव का शिकार है। लगभग कई सारे शैक्षणिक संस्थान इस रोड पर बंद हो चुके हैं, जिनमें हिम्स यानी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और इसके साथ साथ SCTM कॉलेज। और तरह तरह की बातें इस रोड से सुनने में आ रही हैं और लगातार सुनने में आई भी हैं कि ये रोड भविष्य में एक बड़ा एजुकेशन का हब बनेगा, लेकिन हुआ नहीं। कई सारे कारण इसके पीछे रहे हैं, चाहे उनमें बेहतर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था यहाँ न होना हो, और इसके अलावा एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस की कमी, और इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ इस रोड पर जो शैक्षणिक संस्थान पढ़ते हैं उनके द्वारा ऑफ़र किए गए थे, क्या उनको लेकर बच्चों में एक तरीके से जागरूकता की कमी थी। कई सारे फैक्टर निकल कर आ रहे हैं और आज इसी फैक्टर्स पर ध्यान दिलाने के लिए हमने इस रोड पर जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन पे मौजूद शिक्षाविदों से बातचीत की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि लगभग 4-5 साल के दरमियान जो इस रोड की हालत हुई है, जो इस रोड के शैक्षणिक संस्थानों की हालत हुई है, उसके पीछे क्या बड़ा कारण है, कौन से वो बड़े कारण हैं जिसके चलते बच्चों में शिक्षा की रुचि या शिक्षा के प्रति जो रुचि है वो कम हुई है। क्या ट्रांसपोर्ट एक बड़ा कारण है, या फिर यहाँ के राजनीतिज्ञों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया? कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके चलते इस रोड पर शैक्षणिक संस्थानों की बदहाल स्थिति रही है? तो आज हमने अंबाला रोड पर शिक्षण संस्थानों की स्थिति को जांचने के लिए बाकायदा शिक्षाविदों से बातचीत भी की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि आज जो ये हालात हैं इस रोड के, अंबाला रोड को आज के टाइम पर एक बड़ा या अच्छा एजुकेशन का हब होना था, ऐसा हो क्यों नहीं पाया, कौन से वो कारक रहे हैं, इन चीज़ों पर हमने बड़ी विस्तार से बातचीत की है। देखो अजय भाई, बात ऐसी है कि चेंजिंग जो होता है वो एक नेचर का एक रूल है, मतलब परिवर्तन आता है, ये स्वाभाविक है। जैसे हम भी 2012 से इसी महाविद्यालय में कार्यरत हैं, तो हम देख रहे थे कि आज कई फैक्टर ऐसे हो गए हैं कि जो इनफेवरेबल हम कह सकते हैं कि वो चले हुए हैं। एक तो जैसे बच्चों का एक कोरोना काल का जो समय रहा है, उसमें बच्चों की जो मानसिकता थी वो उन्होंने इस ढर्रे पे ले जाके छोड़ दिया कि बच्चे इतने मतलब विमुख हो गए हैं कि अपने मिशन से, अपनी पढ़ाई से, कि उनका एक सिनेरियो ही चेंज हो गया टोटली। दूसरी बात, जैसे अब बच्चे का मतलब एक माइग्रेशन है, डेवलप कंट्री की ओर भाग रहे हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी भी एक उसका एसेंशियल फैक्टर है कि बच्चे को अपनी मेहनत के हिसाब से एक रोज़गार नहीं मिलेगा तो भटकेगा, कहीं न कहीं जाएगा। तो उस के कारण भी बच्चे जो है आज अपने जो उनका एक उद्देश्य होता था पढ़ाई का, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी एक ठेस पहुंची है। और बच्चे सिर्फ दिलचस्पी फाइल में ही लगा रहे हैं वहाँ पे आईलेट्स वगैरह करने के लिए या वहाँ जाने के लिए। तो उनका पार्टिकुलर जो सिलेबस है, जो उनका करिकुलम है, उसकी ओर इतने वो मेरे हिसाब से वो अब नहीं रहे। तीसरी बात, अब पार्टिकुलर इस कॉलेज की बात करें तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे कोई एक लोकल बस ही रुकती है, कोई चंडीगढ़ जाने वाले या थोड़ी सुपर बस होती है तो वो यहाँ हाल्ट नहीं देते। तो इट इज़ आल्सो ए मेजर ब्रेक फॉर द स्टूडेंट नॉट टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो बाकी आगे के SCTM कॉलेज होता था जब 2012 तक वो या 13 तक वो रन हुआ है, तो वहाँ इतनी चहल पहल होती थी। आगे हिम्स एक मेडिकल कॉलेज था,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों इंस्टीट्यूट ही बंद हो गए हैं। आगे फिर उससे आगे नीलम यूनिवर्सिटी है। अगर ये सारे ही ऐसे होते तो कितना, मतलब मैं मानता हूँ कि यहाँ भी होता। तो ये 2-4 फैक्टर हैं। एक जैसे एक ईरा आता है, उसमें पहले बीटेक का इतना एक करेज होता था, जो भी स्टूडेंट +2 करता था कि वो बीटेक की ओर ही अग्रसर था, और यहाँ पे डोनेशन के हिसाब से ही एडमिशन मिलता था, और दूर दूर से ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ स्टूडेंट आते थे। लेकिन अब एक दायरा ऐसा हो गया कि अब लोग बच्चे, मैं यही कहूँगा कि वो ग्रेजुएशन भी सिंपल सब्जेक्ट में कर रहे हैं कि उनका कोई ब्रेक ना हो, कोई गैप ना आए, और वो हायर स्टडी या जो भी करना है वहीं के लिए हैं। यहाँ तो सिर्फ वो मतलब एक फिजिकली स्टूडेंट्स आर हियर बट मेंटली दे आर इन एब्रॉड। तो ये 2-4 फैक्टर हैं जो एसेंशियल हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा हमारे लिए एक निराशाजनक स्थिति है जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये सारे ही जो कंडीशन हैं ये हमारे फेवरेबल होती तो आज कैथल, पार्टिकुलर कैथल का नाम लें तो बिल्कुल एक चमकते सितारे की तरह होता। लेकिन अब गनीमत रही, अब क्या करें भाई साहब, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हैं जो इस तरह का सिनेरियो हम लोगों को आज इसने दिखाया है। बात ऐसी है कि पिछले 4-5 सालों से 2019 दिसंबर में जब से कोरोना आया हुआ है, 3 साल तो कोरोना में निकल गए, जिसकी वजह से सभी बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस लगाने लगे, और ऑनलाइन क्लासेस में आने की वजह से बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो हो गया है। बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, क्लास में उनकी उपस्थिति जो है, प्रेजेंस है, वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों का मन स्टडी की तरफ कम और एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है। और बाकी जो पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि बच्चों का रुझान फॉरेन की तरफ है, अब्रॉड की तरफ है, वो रोज़गार के प्रति ज़्यादा रुझान रख रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमने स्टडी में 4-5 साल लगाने हैं आने वाले टाइम में, उसकी बजाय हम फॉरेन में जाकर स्टडी भी करें और साथ ही साथ हम वहाँ पर फॉरेन में जाके रोज़गार भी अपना प्राप्त करें और अर्निंग प्राप्त करें। +2 के बाद तकरीबन बच्चों का रुझान इसी तरफ ही हो रहा है, और वो चाहते हैं कि +2 के बाद ही हम कमाना शुरू कर दें। मेरा नाम अनिल ललित है और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में पर्यटन विभाग का अध्यक्ष हूँ। और जब आप प्राइवेट कॉलेजेस पे और सरकारी कॉलेजेस के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे पहले दोनों में ना फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर आप सरकारी कॉलेजेस को देखेंगे तो कैथल शहर में उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो धनौरी में हाल ही में उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा एक कॉलेज शुरू किया गया है और उसमें कम से कम 100 लड़कियों का एडमिशन हो चुका है। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है। आप कलायत में, चीका में और सभी जगह बच्चों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस को देखते हैं तो उनकी संख्या लगातार घट रही है। शायद वो अपनी गुणवत्ता को बरकरार नहीं रख पाए और इस वजह से उनकी संख्या में कमी आ रही है। अगर आप HCTM को देखेंगे तो HCTM कॉलेज जो है एक समय हरियाणा का जाना माना कॉलेज हुआ करता था, परंतु अब वो कॉलेज बिल्कुल बंद है। तो शायद वो अपने शिक्षा के स्तर को उतना नहीं रख पाए जितना उन्हें रखना चाहिए था। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जाके चंडीगढ़ के एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्तर आज भी बरकरार है और वो लगातार जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर है। लेकिन सरकारी जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका शायद वो स्तर नहीं रह पाया। तो जैसे RKSD कॉलेज है, जैसे IG कॉलेज हैं, उनके मुकाबले अब सरकारी कॉलेज जो हैं वो ज़्यादा अच्छी से तरक्की कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि अगर हम गुणवत्ता की तरफ ध्यान देंगे, अगर क्वालिटी की तरफ ध्यान देंगे तो शैक्षणिक स्तर किसी भी स्तर पे ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों को शिक्षा की बेहद आवश्यकता है और +2 के बाद उन्हें सही पथ पर मार्गदर्शन देना ये एक टीचर का कर्तव्य भी है और प्रत्येक शैक्षणिक संस्था को ये करना भी चाहिए। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि बच्चों का जो रुझान है वो विदेश जाने की तरफ बढ़ा है, लेकिन विदेश की भी एक सीमा है। विदेश भी कब तक बच्चों को ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मैं कहूँगा कोई शंका नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों का रुझान विदेश की तरफ बढ़ा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे तो हमारे पास लगभग पूरे एडमिशन है। वो बच्चे भविष्य में जा भी सकते हैं तो हम उनको उसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि रुझान बढ़ा है और थोड़ी कॉलेजेस में बच्चों की संख्या में कमी हुई है। मेरा मानना है कि जो ये पिछले 4-5 वर्ष गए हैं इनमें ख़ास तौर पर जो कोरोना काल का टाइम रहा है, उस कोरोना काल का इतना इफ़ेक्ट पड़ा है कि बच्चे शिक्षा की तरफ कम उनका रुझान हुआ है
और माइग्रेट होने में उनका अधिक रुझान रहा है। अब आप देखोगे कि भी पूरा अम्बाड़ा रोड जो पहले शिक्षा के लिए एक हब के तौर पे उभर रहा था, अब वहाँ पे माइग्रेशन के लिए मेरा कहने का मतलब है कि भी जो लोग आईलेट्स करके बाहर जा रहे हैं उन के ज़्यादा सेंटर ओपन हो गए हैं। और जो बाहर कॉलेज है जैसे RKSD कॉलेज है, इस पे डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज है, नीलम है, हिम्स है, आगे नीलम यूनिवर्सिटी है, इनमें बच्चे अब बहुत कम अपना रुझान दिखा रहे हैं। एक कारण और भी यहाँ पे मैंने जो नोट किया कि भी शहर से बाहर होने के कारण कुछ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं कम होने के कारण भी बच्चे जो है इधर अपना रुख कम कर रहे हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स या जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो अधिक कमाई के लिए या ज़्यादा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। और यही जो एक कारण है कि भी जो कैथल का ये एरिया या ये सड़क एजुकेशन हब के तौर पे उभरने वाली थी, अब ये इमिग्रेशन के लिए उभरने लगी है। तो मेरा ख़ास तौर पर युवाओं से यही कहना है कि पहले वो अपनी शिक्षा को पूरा करें, यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद फिर सोचें कि उन्हें बाहर जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये भी है कि भी बच्चे जो है वो अपनी शिक्षा की तरफ ज़्यादा केंद्रित नहीं है, वो बाहर की जो दुनिया है या मैं ये कहूँ कि भी वो अपने जो ख्वाब सब सजाए बैठे हैं उनकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, ना कि शिक्षा की तरफ। और कहीं ना कहीं सरकार की भी मैं यहाँ पे एक मंशा कहूँगा कि भी इतनी नहीं है कि भी वो शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दें, ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा तब मिलेगा जब यहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार का आप यहाँ परिदृश्य देख ही रहे हैं, पूरे हरियाणा क्या इंडिया के अंदर क्या है, और रोज़गार के लिए ही बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर शमीम अहमद NIILM यूनिवर्सिटी कैथल का वाइस चांसलर हूँ। प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रति बच्चों में रुचि काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि अभी मार्च में हम लोगों ने टेक ओवर किया है इस यूनिवर्सिटी को। इसके पहले ये मैनेजमेंट दूसरे का था, लेकिन जब से टेक ओवर हम लोगों ने किया है इसमें बहुत सारे प्रीमियम प्रोग्राम्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है और उसके अगेंस्ट बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, बहुत सारे एडमिशन्स यहाँ पे हुए हैं, बच्चों में काफ़ी जागरूकता है और बच्चे आ रहे हैं हमारे कैंपस में। कहीं कोई उनके रुचि में कमी नहीं है, जागरूकता में कोई कमी नहीं है। बस बात इतनी थी कि पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे आसपास में, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो यही है यहाँ पे NIILM यूनिवर्सिटी। इसके अलावा दूर दराज जगहों में अपनी ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ बच्चे जाते थे, लेकिन यहाँ जो लोकल बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय नीलम यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम प्रोग्राम हमने इंट्रोड्यूस किया है, बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। मैं तो कहीं उनके उत्साह में कमी नहीं देख रहा हूँ। और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ जैसे UK में हैं, फ्रांस में हैं, उनके साथ हमारे अपने एकेडमिक कोलैबोरेशंस हुए हैं, जिसके तहत बच्चे पार्शियली NIILM यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ेंगे और फिर बाकी और अपनी स्टडी जाके फॉरेन में ये कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उनको जॉब की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं ये तो नहीं कह सकता 100%, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे के रुचि के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक दूसरे वर्ड में हम कह भी सकते हैं कि 100% की जॉब की अपॉर्चुनिटी ओवरसीज़ भी है और नेशनल भी है। ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है पूरे दुनिया की आज की। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको कोई किसी भी लेवल पे आपको रिवार्ड मिल सकता है आपकी एफिशिएंसी के आधार पे। तो इसलिए ये नॉलेज तो मस्ट है, बिना नॉलेज के तो आप इंसान भी नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रति बच्चों का रुझान दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि दुनिया दिन पे दिन और चैलेंजिंग होती जा रही है और उस चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए आपको उसी लेवल पे एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे समझ गए हैं, चूँकि डिजिटल एज में आप हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। आपके मोबाइल के ऊपर पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन आपको एक क्लिक के ऊपर मिल जाया करता है। तो इसमें कंपटीशंस भी बढ़े हैं, चैलेंजेस भी बढ़े हैं, लेकिन उसी के प्रोपोर्शन में रिवार्ड भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी ये बढ़े हैं। एक कहावत है कि हायर द चैलेंज हायर द रिवार्ड इन मीटिंग द चैलेंज, यानी जितना ही बड़ा आपका चैलेंज होगा उतना ही बड़ा रिवार्ड होगा उस चैलेंज को मीट आउट करने में। तो जॉब की कोई कमी नहीं है, बच्चा बस एफिशिएंट होना चाहिए, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी की कोई भी कमी नहीं है। और हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल बहुत ही स्ट्रांग है, जिसमें बच्चे को हम नेशनल प्लेसमेंट्स और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स दोनों दिलवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे के एफिशिएंसी के ऊपर, उसके रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं है।